लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आए और उसको देखने के बाद मुझे लगा कि उसमें बहुत सी चीज़ें बताई गई, 7 डेज़ के कोर्स के बारे में भी बताया गया, इंसान को कैसे लाइफ जीनी चाहिए उसके बारे में बताया गया। और वो जब मैंने देखा, तो मुझे लगा कि सचमुच हम अपनी लाइफ को कैसे जी रहे थे और हमें कैसे जीना चाहिए। तो इस दोनों बातों का डिफ़रेंस पता चला। ये बात है जब मैं 22 साल की थी, 22 या 24 साल की थी, तब मेरे को धीरे-धीरे कुछ चीज़ें मैंने समझनी शुरू की। पीस ऑफ माइंड को 10 या 12 साल हुए होंगे, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है। लेकिन जब मैंने पीस ऑफ माइंड देखा तो मेरी लाइफ़ में चेंज ही उसके बाद आया। फिर मैं मैरिज भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैंने की क्योंकि सब घर के लोगों का मेरे पर प्रेशर था कि मैरिज करनी है। मैंने मैरिज भी की, फिर पीस ऑफ माइंड में ये बताया था कि ये सब हमारे कार्मिक अकाउंट है जिन्हें हमें पूरा करना है, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मैं माउंट आबू में जाऊँ और समर्पित हूँ, लेकिन वैसा नहीं था। बाबा ने बोला कि जो तुम्हारे कर्म है वो तो तुम्हें पूरे करने हैं और वो मैंने किए भी, कर भी रही हूँ, अभी भी चल रहा है। ओम शांति। ओम शांति सभी दिव्य आत्मा को। बाबा, मैंने जाने अनजाने में बहुत गलतियां की हैं, पर जब से मैं बाबा ने मुझे अपना बनाया है तब से भी कहीं न कहीं पर बाबा गलती तो हो ही जाती है, खुद न चाहते हुए भी। पर फिर भी पहले की अपेक्षा अपने आप को बहुत बदल दिया है। जब से आपने हमको अपना हमारा परिचय दिया, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कहाँ जाना है, क्या लेके जाना है, तब से अपने आप को पूरा बदलने की कोशिश करी है। जब भी कभी परिस्थितियाँ आती हैं तो ड्रामा समझकर आगे बढ़ना है। यह सब ड्रामा है, गुनाह ही है। व्य जो व्यर्थ चलता है, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करना सीखा है। पर कोशिश कर रहे हैं बाबा, फिर भी हो गलतियाँ हो जाती हैं। पर बाबा, आज मैं आपसे वादा करती हूँ कि आगे भी मैं इसी प्रकार आपकी श्रीमत को ही ध्यान में रखकर चलूँगी, और कभी कुछ भी अगर मेरे से अलबेलेपन के कारण गलतियाँ हो जाएँगी, तो मैं आपसे माफ़ी माँगूँगी और सब आपको बताऊँगी। सदा आपकी ही श्रीमत का पालन करूँगी, और ये मेरा आपसे वादा है बाबा। मेरा एक बाबा, दूसरा न कोई। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर आपने बाबा के साथ अपना प्यार का रिश्ता बताया और आगे बढ़ने के लिए बाबा हमेशा आपके साथ रहेंगे। ओम शांति। आगे बढ़ते हैं। काजल बहन, आप आएंगे? ओम शांति। काजल बहन, हाँ जी। ओम शांति प्यारे बाबा को और ओम शांति प्यारी दीदी जी को, सभी दिव्य आत्माओं को ओम शांति। और दीदी जी का दिल से बहुत शुक्रिया, जो मुझे इतना प्यारा संगठन मिला है, जो हमेशा मुझे आगे बढ़ाते हैं। बाबा, मैं जब से ज्ञान में चल रही हूँ, आपने तो बहुत कुछ सिखाया है और अभी बहुत कुछ सीखना भी है। अभी बहुत कमियां भी हैं, तो इसलिए बाबा अब मैं उन्हें सही करूंगी। और बाबा, मैं अपनी कमी कमजोरियां जो भी गलतियों के लिए माफी मांगती हूँ, दिल से माफी मांगती हूँ बाबा। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्यारे बाबा के साथ आपका साथ हमेशा बना रहे, आगे आप बढ़ते रहें। बाबा आपके साथ है हमेशा। ओम शांति। आगे बढ़ते हैं। और मीनू बहन, अब आप आएंगे अपने कन्फेशन करने के लिए। मीनू बहन। ओम शांति। मैं कन्फेशन करती हूँ कि मुझसे जो भी गलती हुई, जो भी मैंने गलतियां जाने अनजाने में करी, जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, उसके लिए मैं कन्फेस करती हूँ। और मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ शिव बाबा का कि उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे रास्ता दिखाया। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम आई तो उन्होंने मुझे सहारा दिया, रास्ता दिखाया कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। और मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ शिव बाबा का। थैंक यू शिव बाबा। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं शिव बाबा के श्रीमत पे चलने की। बस चीजें होती रहती हैं, गलतियां होती रहती हैं, जो भी मैंने किया जाने अनजाने में, बस वो मैं नहीं करूंगी।
अपनी कमियों पे कंट्रोल करूंगी और बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू शिव बाबा। ओम शांति। बहुत सुंदर आपने विचार बताए अपने बाबा को। देवेंद्र भाई जी, अब आप आएंगे अपना बाबा के प्रति कन्फेशन करने के लिए। देवेंद्र भाई जी। ओम शांति। प्यारे मीठे बाबा को गुड मॉर्निंग और ओम शांति। आप सभी दिव्य आत्माओं को ओम शांति। मैं कन्फेस करता हूँ कि मैं आलस्य अलबेलेपन का त्याग कर दूंगा, जो भी सूक्ष्म से सूक्ष्म रहा हुआ है, और मेरा यही कन्फेस है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी ये आत्माएं जिनका मैं नाम बोल रही हूँ, अगर वो क्लास में आएंगे तो वो भी अपना कन्फेशन करेंगे। गीता मिश्रा बहन है क्लास में, रचना बहन, मंजू सिंह बहन। ओम ओम शांति शांति। दीदी। ओम शांति बाबा। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति सभी बहन भाइयों को। मैं कॉन्फेंस करती हूँ कि मैं आत्मा आलस्य और अलबेलापन के कारण ज्यादातर अमृत बेला मिस कर देती हूँ। आज से अमृत बेला मिस नहीं करूंगी और पुरानी बातों को बिंदु लगाऊंगी। ज्यादातर पुरानी बातें मेरे दिमाग में घूमती रहती हैं, तो उनको बिंदु लगा समाप्त करूंगी और कोशिश करूंगी कि मन में व्यर्थ ज्यादा ना चले, उन्हें समाप्त करने की पूरी कोशिश करूंगी। जब से दीदी का क्लास में हम बच्चों से मिलन हुआ है, तब से जीवन में सुधार हो रहा है। तो शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया दीदी का और सभी बहन भाइयों का। दीदी की क्लास मिलने से हम बच्चों को बहुत मोटिवेट होते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति गीता बहन, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, हमारी शुभकामना है। ओम शांति रचना बहन है क्लास में, मंजू सिंह बहन है क्लास में, उषा भाटिया बहन। गीता बहन, अब आप आइए और बाबा के प्रति अपना कन्फेशन प्रस्तुत कीजिए। ओम शांति गीता बहन। ओम शांति दीदी, थैंक यू। हाँ जी, मैं आत्मा कन्फेशन करती हूँ कि कुछ सूक्ष्म गलतियाँ मुझसे बहुत बार हुई हैं और उसमें मैंने वर्क भी किया है, लेकिन कुछ मैं अभ्यास किया करती थी अष्ट शक्तियों का, वो अभी थोड़ा सा नहीं हो पाया, लेकिन आज से मैं वो शक्तियों का अभ्यास करूँगी। और कहें तो जब से हमने जूम मीटिंग स्टार्ट हुई, सबसे पहले हम बच्चे जूम मीटिंग में थे, तो स्वयं को जब देखते हैं तो हम कैसे बत्तख की तरह थे और कैसे बाबा और निमित दीदी की इतनी मदद से आज हम हंस के तरह हो गए हैं। तो शुक्रिया शिव बाबा का, बाप दादा का, शुक्रिया बेटी दीदी का और शुक्रिया प्यारे से संगठन का। ये संगठन हम सभी आत्माओं को आगे बढ़ा रहा है। जो भी कमी कमजोरी आती है, सुबह मुरली सुनने से जूम पर जो हम क्लास लेते हैं, तो बहुत सी कमी कमजोरियां दूर हुई हैं। इसलिए शुक्रिया करते हैं शिव बाबा, दीदी जी का और संगठन का। ओम शांति। ओम शांति। तो ये हमारी ग्रुप 6 के प्यारे प्यारे लाडले बच्चों का कन्फेशन था बाबा के प्रति। बहुत बहुत ओम शांति धन्यवाद दीदी। सभी दिव्यात्माओं का। ओम शांति। ओम हाँ जी, ओम शांति। मैं बोल रही हूँ। नीतू बहन। हाँ जी, मंजू सिंह बहन बोल रही हूँ। मंजू सिंह बहन। हाँ जी, आप भी अपना कन्फेशन बाबा के प्रति अब अपने तक विचारों से प्रस्तुत कीजिए। बाबा, अब तक जो भी मेरी गलतियां हुई हैं, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। मैं दिल से आपका थैंक यू करती हूँ कि आपने मुझे अपना बच्चा बनाया। जो भी मेरी कमी कमजोरी हुई है, उसे आप पर समर्पण करती हूँ। जो भी आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं, मैं उसे धारण करूँ। आपके श्रीमत पर हमेशा चलती रहूं। आपका हाथ मेरे सिर पर हमेशा रहे। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। ओम शांति।
बहुत सुंदर, आपने कन्फेस किया, बाबा के प्रति अपने विचार प्रकट किए और प्रॉमिस किया। सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ग्रुप 6 में कोई और रह गया हो, दीदी ओम दीदी मेरा शांति। बाकी था और हाँ जी, दीदी नीतू ओम बहन, शांति। आइए आप भी बाबा के प्रति अपने विचार प्रकट कीजिए। जी ओम शांति दीदी, शुक्रिया ओम शांति। एंड प्यार प्यार भरा मेरे प्राण प्यारे बाबा, जो हमको चुने, कोटों में कोई कोई में कोई, हम आत्माओं को चुने बाबा। अब तो हमें अंधकार से रोशनी की ओर ले जा रहे बाबा। हर गलतियों को क्षमा करते हैं मीठे प्यारे बाबा। मुझसे तो बार बार गलती होती बाबा, लेकिन मेरी दृष्टि वृत्ति कीर्ति सब आपके समान बनाना है मीठे बाबा। और नींद्रा जीत बनना है। ये क्लास से दीदी हमें बहुत कुछ सिखाने दे रही है मीठे प्यारे बाबा। और श्रीति दीदी, गीता दीदी को बहुत बहुत शुक्रिया, हमें आगे बढ़ा रही हैं। बस हमें उनके कदम पे कदम चलना है और बाप समान बन के औरों को भी बाप समान बनाना है। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ग्रुप 6 के सारे मेंबर्स, जितनी भी दिव्य आत्माएं हैं, सभी का कन्फेशन हो चुका है। अगर कोई अभी भी रहता है तो आप ओम शांति कीजिएगा। सभी का हो गया है। तो बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद, प्यारी दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें निरीक्षण करने के लिए मौका दिया और हमने अपने बारे में सोचा, अपनी जर्नी के बारे में और अपनी गलतियों के बारे में। और बाबा के सम्मुख हमने और सभी के सम्मुख उन गलतियों को बोलकर अपने आप से प्रॉमिस किया है, जिससे हमारा पुरुषार्थ जरूर आगे बढ़ेगा। इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी का, प्यारे बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया ग्रुप 6 का। बाबा को समक्ष रख के सबने बहुत अच्छे से कन्फेशन किया। बाकी अब सभी ध्यान रखेंगे आगे से टाइम का भी, क्योंकि 86 की जो मुरलियां हैं वो काफी बड़ी हैं, तो समय को ध्यान रखते हुए करिएगा। सबने बहुत अच्छे से कन्फेशन किया, तो शुक्रिया आप सभी दिव्य आत्माओं को। जी, तो कल्पना बहन, आप मुरली रीड कीजिए। ओम शांति। ओम शांति शिव बाबा। ओम शांति सभी दिव्य आत्माएं। आइए बाबा को सम्मुख आवाहन करके मुरली सुनते हैं। 9/4/86 की वाणी है। सच्चे सेवाधारी की निशानी। आवाज आ रही है? जी। सच्चे सेवाधारी की निशानी। ज्ञान सूर्य तथा ज्ञान चंद्रमा बाप दादा बोले, आज ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा अपने धरती के सितारे, अपने धरती के सितारा मंडल में सभी सितारों को देख रहे हैं। सितारे सभी चमकते हुए अपनी चमक व रोशनी दे रहे हैं। भिन्न भिन्न सितारे हैं। कोई विशेष ज्ञान सितारे हैं, कोई सहज योगी सितारे हैं, कोई गुणदान मूर्त सितारे हैं, कोई निरंतर सेवाधारी सितारे हैं, कोई सदा संपन्न सितारे हैं। सबसे श्रेष्ठ हैं हर सेकंड सफलता के सितारे। साथ साथ कोई सिर्फ उम्मीदों के सितारे भी हैं। कहाँ उम्मीदों के सितारे और कहाँ सफलता के सितारे। दोनों में महान अंतर है, लेकिन हैं दोनों सितारे। और हर एक भिन्न भिन्न सितारों का विश्व की आत्माओं पर, प्रकृति पर अपना अपना प्रभाव पड़ रहा है। सफलता के सितारे चारों ओर अपना उमंग उत्साह प्रभाव डाल रहे हैं, और उम्मीद के सितारे स्वयं भी कभी कभी मोहब्बत, कभी मेहनत, दोनों प्रभाव में रहने के कारण दूसरों में कभी कभी मोहब्बत, कभी कभी मेहनत का प्रभाव डालते आगे बढ़ने की उम्मीद
बढ़ते जा रहे हैं। प्रभाव में रहने के कारण दूसरों में कभी कभी मोहब्बत, कभी मेहनत का प्रभाव डालते, आगे बढ़ने की उम्मीद रखते बढ़ते जा रहे हैं। तो हर एक अपने आप से पूछो कि मैं कौन सा सितारा हूँ। बाबा पूछ रहे हैं कि सभी आत्माएं पूछें कि मैं कौन सा सितारा हूँ। सभी में ज्ञान, ओम शांति। हाँ, जी कल्पना बहन, तो आज बाबा कह रहे हैं आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, मतलब बाबा और ब्रह्मा बाबा है ना, दोनों क्या देख रहे हैं? हम सभी तारामंडल, हम सभी का तारामंडल देख रहे हैं कि किसकी की रोशनी कैसी है। तो बाबा ने सारे सितारों के बारे में बताया कि कोई सहज योगी है, कोई गुणों का दान करने वाले सितारे हैं, कोई सेवाधारी, मतलब चारों सब्जेक्ट्स के बारे में बाबा ने यहाँ पर बताया है। और एक बाबा ने बताया है कि सबसे श्रेष्ठ, इसको नोट कर सकते हैं कि सबसे श्रेष्ठ हैं हर सेकंड सफलता के सितारे। और फिर बाबा ने बताया कि कोई कोई उम्मीदों के सितारे हैं। तो दोनों में अंतर तो है, स्पष्ट अंतर है। तो एक, क्योंकि हम सभी सितारों का विश्व की आत्माओं पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, प्रकृति पर भी प्रभाव पड़ता है। तो जो सफलता के सितारे हैं वो उमंग उत्साह के द्वारा प्रभाव डाल रहे हैं। तो सभी अपने आप को चेक करेंगे कि क्या मैं सितारा, उम्मीद का सितारा हूँ या सफलता का सितारा हूँ। क्योंकि उम्मीद के सितारे के लिए बाबा ने कहा है कि कभी कभी मोहब्बत भी होती है लेकिन मेहनत में भी टाइम वेस्ट होता है। और सफलता के सितारे वो होते हैं जो कोई भी परिस्थिति आती है लेकिन उसको बिल्कुल हर चीज में वो सफल होते हैं, कि उनको पता है ये जो ड्रामा का सीन कोई भी आया तो बस मुझे इसको साक्षी होकर देखकर आगे बढ़ना है। और जो उम्मीद के सितारे होते हैं वो कभी मेहनत में झूलते हैं और कई बार योद्धा बन के उसी में युद्ध करते रहते हैं। तो चेक करेंगे सभी कि मैं कौन सा सितारा हूँ। तो अभी पूछा जाएगा, कल्पना बहन आप बताइए कौन से सितारे हैं आप? सफलता के सितारे हैं या उम्मीदों के सितारे हैं? सफलता के सितारे हैं बहन। सफल, बहुत सुंदर। शांति। जी सप्ताह के जी, सितारे भी। सफलता के सितारे। अच्छा, तो कभी ऐसी परिस्थिति आती है क्या कि, क्योंकि इसमें बहुत गहरा राज है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि आप सदा ही सफलता पाते हैं, या किसी को ऐसा लगता है कि कोई अभी भी उम्मीद का सितारा है कि कभी कोई परिस्थिति आई और फिर उसमें कभी मोहब्बत भी महसूस हुई, उस चीज से निकल पाए, लेकिन कभी कभी किसी किसी चीज के लिए बहुत युद्ध करना पड़ा। तो ऐसा भी है किसी के साथ क्या, कि सभी सफलता के सितारे बन चुके हैं? हाँ, ग्रुप 6 से कोई बताएगा? जी दीदी है। हाँ जी, हाँ जी। कौन 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 बोल रहे कौन हैं? बोल रहा है? अच्छा, प्रियंका बहन। हाँ जी, प्रियंका बहन बताइए आप कौन से सितारे हैं? ओम शांति दीदी। अभी तो दीदी उम्मीदों के सितारे ही हैं हम। मतलब आती है परिस्थिति बहुत, मतलब हाँ कभी मेहनत भी करनी पड़ रही है अभी। सफलता के सितारे अभी पूरी तरह नहीं बने हैं। जी जी प्रियंका बहन ना, तो बाबा ने यही बताया, अभी तो सभी के साथ थोड़ी थोड़ी तो परिस्थिति आती होंगी, लेकिन बहुत बहुत मुबारक हो जो सभी सफलता के सितारे बन चुके हैं, है ना। अब बाबा, क्योंकि अब समय की पुकार भी है कि अब हमें उम्मीद के सितारों से बढ़कर कहाँ पहुंचना है, सफलता की ओर। और ये कन्फेशन वीक जो रखा है दीदी ने, तो शायद ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा कि हम सफलता को पाए। और उम्मीद जो अभी रखते थे कि बाबा कोई बात नहीं, हो जाएगा, कर लेंगे, आलस अलवेलापन, तो इसी के लिए ये कन्फेशन वीक रखा गया है। तो हम सभी सफलता के सितारे बनेंगे, उम्मीद से सफलता की ओर बढ़ेंगे। जी कल्पना बहन स्टार्ट कीजिए आगे। तो बाबा ने कहा पूछो कि मैं कौन सा सितारा हूँ। सभी में ज्ञान, योग, गुणों की धारणा और सेवा भाव है।
सेवा भाव है भी, लेकिन सब होते हुए भी किसमें ज्ञान की चमक है तो किसमें विशेष याद की। योगी है और कोई कोई अपने गुण मूर्त की चमक से विशेष आकर्षित कर रहा है। चारों ही धारणा होते हुए भी परसेंटेज में अंतर है, इसलिए भिन्न भिन्न सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह रूहानी विचित्र तारामंडल है। आप रूहानी सितारों का प्रभाव विश्व पर पड़ता है, तो विश्व के स्थूल सितारों का भी प्रभाव विश्व पर पड़ता है। जितना शक्तिशाली आप स्वयं इस लाइन सितारे। को नोट कर लेंगे कि आप रूहानी, बहुत सुंदर लाइन है, आप रूहानी सितारों का प्रभाव विश्व पर पड़ता है, तो विश्व के स्थूल सितारों का भी प्रभाव विश्व पर पड़ता है। मतलब सोचो कितना बड़ा बाबा टाइटल दे रहे हैं कि अभी तक हम जिसको देखते आए हैं सिर्फ कि ये तारों का प्रभाव, इसका प्रभाव इस पर पड़ रहा है, या इसका राहु का, केतु का, ये सब चीजें जितनी सुनते आए हैं, तो बाबा ने बहुत सुंदर लाइन बोली, इसको सभी बिल्कुल समा लेंगे अपने अंदर कि हम रूहानी सितारों का प्रभाव विश्व पर पड़ता है, तो विश्व के स्थूल सितारों का प्रभाव भी विश्व पर पड़ता है। जी कंटिन्यू करेंगे मैं। जितना शक्तिशाली आप स्वयं सितारे बनते हो, उतना विश्व की आत्माओं पर प्रभाव पड़ रहा है और आगे पड़ता ही रहेगा। जैसा जितना घोर अंधियारा होता है, तो सितारों की रिमझिम ज्यादा स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसे अप्राप्ति का अंधकार बढ़ता जा रहा है, और जितना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाएगा, उतना ही आप रूहानी सितारों का विशेष प्रभाव अनुभव करते जाएंगे। सभी को धरती के चमकते हुए सितारे ज्योति बिंदु के रूप में, प्रकाशमय काया फरिश्ता के रूप में दिखाई देंगे। जैसे अभी आकाश के सितारों के पीछे वह अपना समय, एनर्जी और धन लगा रहे हैं, ऐसे रूहानी सितारों को देख आश्चर्यवत होते रहेंगे। जैसे अभी आकाश में सितारों को देखते हैं, ऐसे इस धरती के मंडल में चारों ओर फरिश्ते की झलक और ज्योतिमय सितारों की झलक देखेंगे, अनुभव करेंगे। ये कौन है? कहाँ से इस धरती पर अपना चमत्कार दिखाने आए हैं? जैसे स्थापना के आदि में अनुभव किया है कि चारों ओर ब्रह्मा और कृष्ण के साक्षात्कार की लहर फैलती गई है। यह कौन है? यह क्या दिखाई देता है? यह समझने के लिए बहुतों का अटेंशन गया। ऐसे अब अंत में चारों ओर यह दोनों रूप, ज्योति और फरिश्ता, उसमें बाप दादा और बच्चे की सबकी झलक दिखाई देगी, और सभी का एक से अनेकों का इसी तरह स्वतः ही अटेंशन जाएगा। अभी यह दिव्य दृश्य आप सबके संपन्न बनने तक रहा हुआ है। ये दृश्य अब देखने वाले हैं हम सब। जो सितारे ऊपर वायुमंडल में हैं, वही सितारे अब यहाँ नीचे दिखाई देंगे, बाबा कह रहे हैं। फरिश्तेपन की स्थिति सहज और स्वतः अनुभव करें, तब वह साक्षात फरिश्ते साक्षात्कार में दिखाई देंगे। यह वर्ष फरिश्तेपन की स्थिति के लिए विशेष दिया हुआ है। कई बच्चे समझते हैं कि क्या सिर्फ याद का अभ्यास करेंगे, वह सेवा भी करेंगे, वह सेवा से मुक्त हो तपस्या में ही रहेंगे। बाप दादा सेवा का यथार्थ अर्थ सुना रहे हैं। सेवा भाव अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भाव। सेवा भाव अर्थात हर आत्मा की भावना, प्रमाण फल देना। भावना हद की नहीं, लेकिन श्रेष्ठ भावना। आप सेवाधारियों के प्रति अगर कोई रूहानी स्नेह की भावना रखते, शक्तियों के सहयोग की भावना रखते, खुशी की भावना रखते, शक्तियों की प्राप्ति की भावना रखते, उमंग उत्साह की भावना रखते,
ऐसे भिन्न भिन्न भावना का फल अर्थात सहयोग द्वारा अनुभूति कराना, तो सेवा भाव इसको कहा जाता है। सिर्फ स्पीच करके आ गए या ग्रुप समझा कर आ गए, कोर्स पूरा करा कर आ गए व सेंटर खोल कर आ गए, इसको सेवा भाव नहीं कहा जाता। सेवा अर्थात किसी भी आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव कराना। बाबा सेवा का भाव बता रहे हैं। फॉर्मेलिटी नहीं करनी है कि मैंने सेंटर खोल दिया, किसी को समझा दिया। पापा कहते हैं अनुभव कराना, उस आत्मा को प्राप्ति का अनुभव कराना। ऐसी सेवा में तपस्या सदा साथ है। ओम शांति। तो यहाँ सभी नोट कर लेंगे कि सेवा भाव अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना। और बाबा ने एक और सेवा बताई, सेवा जब भी सेवा पे जाते हैं अर्थात किसी भी आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव कराना। तो बाबा ने अभी बताया कि कैसे हम सितारे जैसे देखते हैं ना, सितारों की चमक, जैसे जैसे अंधेरा होता है तो चमक और बढ़ती जाती है। तो बाबा समझा रहे हैं कि देखो पूरी दुनिया में भी कितना अंधकार है ना, अज्ञान रूपी अंधकार बढ़ता जा रहा है। तो तुम बच्चों की चमक कितनी बढ़नी चाहिए, क्योंकि बाबा ने जो ये लाइन कही है ना कि रूहानी सितारों का प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है तो स्थूल सितारों का प्रभाव पड़ता है। तो जैसे जैसे हमारी चमक बढ़ती जाएगी तो कहते हैं ना अपने आप ही राहु केतु सबके उतरते जाएंगे। अब हमारे ऊपर तो बृहस्पति की दशा, जैसे ही बाबा के बच्चे बनते हैं तो हम सभी बच्चों के ऊपर बृहस्पति की दशा बैठ जाती। कहते हैं ना बृहस्पति की दशा सबसे उच्च दशा होती है, तो हम सभी पर कौन सी दशा बैठ गई है? बृहस्पति की। अब क्योंकि हमारी चमक से ही विश्व की आत्माओं की चमक पर प्रभाव पड़ेगा, तो अब हमें अपनी चमक इतनी बढ़ानी है कि उसका प्रभाव पूरी दुनिया में दिखे। लोग भले ही उसे स्थूल सितारों के रूप में देख रहे हैं, लेकिन जो वर्क करती है चीजें वो तो हम आत्माओं की ही वर्क करती हैं। तो जैसे बाबा ने कहा ना कि जैसे आदि में क्या हुआ था, बस चारों ओर ब्रह्मा और कृष्ण के साक्षात्कार, जिस जहां देखो वहां जो भी आते थे बाबा से मिलने, सबको कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता था। मतलब बाबा की जो आत्मिक स्थिति होती थी वो इतनी ऊंच और इतनी चमकदार होती थी कि हर किसी को बाबा के मस्तक पर चमकता हुआ सितारा ही दिखाई देता था। तो बाबा ने कहा जो आदि सो अंत, तो अंत में भी यही होना है। तो वो दृश्य बाबा बोल रहे हैं अभी बाकी है, तो मुझे चेक करना है क्या मेरे में अभी वो फरिश्तेपन की स्टेज है। क्योंकि फरिश्ता बनने के लिए तो सबसे पहले जो हमारे लौकिक या अलौकिक में जो छोटी छोटी बातें आती हैं, तो क्या मैं अभी उन सबसे लाइट बनी हूँ? क्योंकि अगर मैं आज भी अपने घर की चिंता लेकर बैठी रहूंगी, बच्चों की, इसकी उसकी, तो लाइट तो कभी बन ही नहीं पाऊंगी। मतलब बहुत परे बाबा जो हमसे उम्मीद रखता है ना, अभी तो हम शायद जो बाबा चाह रहा है उसके हिसाब से तो अभी हम शायद उम्मीद के ही सितारे हैं। कि बाबा जो देख रहा है, जिस दृष्टि से हमें देख रहा है कि मेरे बच्चे पूरी दुनिया के सामने मुझे प्रत्यक्ष करें और फरिश्ते के रूप में करें, तो चेक करना है कि सबसे पहले मुझे अब छोटी छोटी बातों से निकलना है। और मेरा स्थान कहाँ है, मैं आई कहाँ से हूँ, और मेरा वो रोल है फरिश्ता। जो हमारा सूक्ष्म वतन है वहां पर तो मेरा है ही ना, फरिश्ता का स्वरूप है। बस अब मुझे उसमें जैसे कहते हैं ना मर्ज और इमर्ज का खेल चल रहा है, तो बस अब मुझे उसमें बिल्कुल समा जाना है जो मेरा स्वरूप है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें लाइट बनना पड़ेगा। मैं आत्मा लाइट, और जितनी बातें आ रही है वो सब बातों को साक्षी होकर देखना है। और सेवा भी जब भी करनी है तो कई बार इच्छा होती है कि हम सेवा करें, हमारा भी नाम हो, या हम ये सेंटर खुलवा दें, या अगर जो सेवा रहकर करते हैं तो ऐसा कर लें। लेकिन बाबा बोलते हैं सेवा तो सभी कर ही रहे हैं, लेकिन सेवा ऐसी हो जिससे हर आत्मा को वो अनुभूति हो, वो आत्मा कुछ लेकर जाए कि नहीं इस आत्मा से मिले तो मुझे कुछ ना कुछ प्राप्ति की अनुभूति हुई। तो वो होती है रियल सेवा। जी कल्पना बहन कंटिन्यू करेंगे। तो बाबा ने तपस्या का अर्थ सुनाया। दृढ़ संकल्प से
कोई भी कार्य करना, जहाँ यथार्थ सेवा भाव है वहां तपस्या का भाव अलग नहीं। त्याग, तपस्या, सेवा, इन तीनों का कंबाइंड रूप सच्ची सेवा है। और नामधारी सेवा का फल अल्पकाल का होता है। वहां ही सेवा की और वहां ही अल्पकाल के प्रभाव का फल प्राप्त हुआ और समाप्ति हो गई। अल्पकाल के प्रभाव का फल अल्पकाल की महिमा है। बहुत अच्छा भाषण किया, बहुत अच्छा कोर्स कराया, बहुत अच्छी सेवा की, तो अच्छा अच्छा कहने का अल्पकाल का फल मिला और उनको महिमा सुनने का अल्पकाल का फल मिला। लेकिन अनुभूति कराना अर्थात बाप से संबंध जुड़वाना, शक्तिशाली बनाना, यह है सच्ची सेवा। सच्ची सेवा में त्याग, तपस्या न हो तो यह 50-50% वाली सेवा नहीं, लेकिन 25% सेवा है। सच्ची सेवा देखो बाबा, शांति। तो सभी चेक करेंगे क्या मैं सच्ची सेवा करती हूँ मुरली सुनते सुनते, क्योंकि मुरली बड़ी है तो कोशिश कीजिएगा कि सुनते सुनते ही उस चीज को मैं अपने आप की चेकिंग कर पाऊं कि जो बाबा कह रहे हैं सच्ची सेवा है ना, उसमें त्याग तपस्या तो जिसके भी अगर सामने वाली आत्मा को वो अनुभूति हो रही है, जैसे अभी दीदी जी कोर्स करा रहे हैं, तो उसमें देखो मोटिव क्या होता है। देखो एक होता है, एक कोई आत्माएं होती हैं या हम सभी आत्माएं, तो हमें अपनी चेकिंग करना है कि हम कैसे, हमें ये रहता है कि नहीं बस हमने इतनी आत्माओं को कोर्स करा दिया, हमारा मोटिव ये रहता है कि बाबा ने तो बोला है कि बस परिचय देना है, तो हाँ मैंने दे दिया परिचय, मैंने अपनी सेवा कर ली। या ये रहता है कि जो आत्माएं सुन रही हैं उनसे सीधा उनका जो कनेक्शन है, उनको स्वयं ये पता चले कि मैं आत्मा और मेरा पिता परमात्मा। बाबा बोलते हैं ना कि ज्यादा चीजों का नॉलेज ना भी दो, लेकिन आत्मा और परमात्मा का परिचय, क्योंकि तभी हर आत्मा कनेक्ट हो पाएगी बाबा से। तो क्या ये मेरा मोटिव होता है कि नहीं वो आत्मा जुड़ ही जाए, या केवल ये रहता है कि नहीं नहीं मैंने सेवा तो कर ली, फिर उसके बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है कि बाबा ने तो सेवा करने को कहा है। तो सभी चेक करेंगे, क्योंकि अभी जो कोर्स हो रहा है तो वैसे तो सभी ज्वाइन करते हैं और सभी ज्वाइन करिएगा। उसमें रियल में जो फर्स्ट टाइम भी ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ रही है। तो मतलब क्या है, मतलब वो जो आत्मा कोर्स कराने के निमित्त बनी है, तो उन्होंने अपने अंदर कितनी त्याग और तपस्या धारण की होगी, क्योंकि वही बाबा ने कहा ना, वही अनुभूति करा सकता है जिसके अंदर सच्ची सच्ची त्याग और तपस्या हो। तो ओम शांति। कंटिन्यू करेंगे बहन। तो पापा ने कहा सच्चे सेवाधारी की निशानी है त्याग अर्थात नम्रता, और तपस्या अर्थात एक बाप के निश्चय, नशे में दृढ़ता। यथार्थ सेवा इसको कहा जाता है। बाप दादा निरंतर सच्चे सेवाधारी बनने के लिए कहते हैं। नाम सेवा हो और स्वयं भी डिस्टर्ब हो, दूसरों को भी डिस्टर्ब करें, इस सेवा से मुक्त होने के लिए बाप दादा कह रहे हैं ऐसी सेवा न करना अच्छा है, क्योंकि सेवा का विशेष गुण है संतुष्टता है। जहाँ संतुष्टता नहीं, चाहे स्वयं से चाहे संपर्क वालों से, वह सेवा न स्वयं को फल की प्राप्ति कराएगी न दूसरों को। इससे स्वयं अपने को पहले संतुष्ट मणि बनाए, फिर सेवा में आवे, वह अच्छा है। नहीं तो सूक्ष्म बोझ जरूर है, वह अनेक प्रकार का बोझ उड़ती कला में विघ्न रूप बन जाता है। बोझ चढ़ाना नहीं है, बोझ उतारना है। जब ऐसे समझते हो तो इससे एकांतवासी बनना अच्छा है, क्योंकि एकांतवासी बनने से स्वपरिवर्तन का अटेंशन जाएगा। तो बाप दादा तपस्या जो कह रहे हैं वह सिर्फ दिन रात बैठे बैठे तपस्या के लिए नहीं कह रहे हैं। तपस्या में बैठना भी सेवा ही है।
लाइट हाउस माइट हाउस बन शांति की शक्ति की किरणों द्वारा वायुमंडल बनाना है। तपस्या के साथ मनसा सेवा जुड़ी हुई है ना, अलग नहीं है। नहीं तो तपस्या क्या करेंगे? श्रेष्ठ आत्मा ब्राह्मण आत्मा तो हो गए, अब तपस्या अर्थात स्वयं सर्व शक्तियों से संपन्न बन दृढ़ स्थिति दृढ़ संकल्प द्वारा विश्व की सेवा करना। सिर्फ वाणी वाणी भी सेवा सेवा नहीं है। जैसे सुख शांति पवित्रता का आपस में संबंध है, वैसे त्याग तपस्या सेवा का संबंध है। बाप दादा तपस्वी रूप अर्थात शक्तिशाली सेवाधारी रूप बनाने के लिए कहते हैं। तपस्वी रूप की दृष्टि भी सेवा करती, उनका शांत स्वरूप चेहरा भी सेवा करता। तपस्वी मूर्ति के दर्शन मात्र से भी प्राप्ति की अनुभूति होती है। इसलिए आजकल देखो, जो हठ से तपस्या करते हैं उनके दर्शन पीछे भी कितनी भीड़ हो जाती है। यह आपकी तपस्या के प्रभाव का यादगार अंत तक चला आ रहा है। तो समझा, सेवा भाव किसको कहा जाता है? सेवा भाव अर्थात सर्व की कमजोरियों को सामने समाने का भाव, कमजोरियों को सामना करने का भाव नहीं। सामान्य का भाव। हाँ, हाँ जी बहन, है ना, तो इसको नोट कर लेंगे सभी। सेवा भाव अर्थात सर्व की कमजोरियों को समाने का भाव। जी बहन, कंटिन्यू करेंगे। स्वयं सहन कर दूसरों को शक्ति देने का भाव, इसलिए इसलिए सहन शक्ति कहा जाता है। सहन करना शक्ति भरना और शक्ति देना है। सहन करना मरना नहीं है। कई कई सोचते हैं हम तो सहन कर मर जाएंगे, क्या हमें मरना है क्या? लेकिन यह मरना नहीं है, यह सबके दिलों में स्नेह से जीना है। कैसा भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहन थोड़ा माइक म्यूट कर दीजिएगा। देना। एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर होगा। देखो बाबा कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। बार बार भी सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर होगा। वह भी जरूर बदल जाएगा। सिर्फ यह भावना नहीं रखो कि मैंने इतना सहन किया तो यह कुछ भी करें। अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखो, रहम भाव रखो। इसको कहा जाता है सेवा भाव। तो इस वर्ष ऐसी सच्ची सेवा का सबूत दे, सपूत की लिस्ट में आने का गोल्डन चांस दे रहे हैं। इस वर्ष यह नहीं देखेंगे कि मेला व फंक्शन बहुत अच्छा किया, लेकिन संतुष्ट मणिया बन संतुष्टता की सेवा में नंबर आगे जाना। विघ्न विनाशक टाइटल के सेरेमनी में इनाम लेना। समझा? इसी को ही कहा जाता है नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। तो 18 वर्ष की समाप्ति का यह विशेष संपन्न बनने का अध्याय स्वरूप में दिखाओ। इसको ही कहा जाता है बाप समान बनना। अच्छा, ओम शांति। तो यहाँ हम समझेंगे कि बाबा ने सच्चे सेवाधारी की जो निशानी बताई है, त्याग। त्याग अर्थात नम्रता और तपस्या। तपस्या एक बाप के निश्चय और नशे में दृढ़ता। इसको नोट कर लेंगे। सच्चे सेवाधारी की निशानी है त्याग अर्थात नम्रता। मीन्स अगर हम सेवा कर रहे हैं और अगर उस सेवा में हो सकता है हमसे 4 लोग प्रश्न भी पूछेंगे, 8 भी पूछ सकते हैं, तो क्या मैं आत्मा अंदर से डिस्टर्ब हो रही हूँ? क्योंकि अगर मैं आत्मा उस टाइम पर अंदर से डिस्टर्ब हो रही होगी तो जो सेवा बाबा हमसे करवाना चाहता है वो नहीं हो पाएगी।
तो सबसे पहले तो हमें उस टाइम पर भी बिल्कुल आत्मिक स्मृति पर बैठना है, क्योंकि पहले है ना जब बाबा का समय था तब तो कितने विरोधी आए, क्या नहीं हुआ, लेकिन हर कार्य में सफलता कैसे मिली, क्योंकि उस टाइम पर सभी की केवल ज्ञान ज्यादा नहीं था, लेकिन जो स्मृति थी वो एक आत्मिक स्मृति थी, और संतुष्टता सभी का उद्देश्य रहता है कि हर आत्मा एक्स्ट्रा कर देंगे, तो हर आत्मा जो भी आत्मा है वो संतुष्ट है, चाहे स्वयं से, संपर्क वालों से, है ना, मतलब सबसे, हमसे सबको क्या आनी चाहिए, संतुष्टता की फीलिंग आनी चाहिए। किसी का माइक ऑन है, माइक प्लीज बंद कर देंगे। तो फिर हम क्या कहलाएंगे, संतुष्ट मणि कहलाएंगे। अब अपने आप को चेक करना है, जब मैं सेवा करती हूँ ना, जब मैं सेवा कर रही हूँ तो मेरे अंदर संतुष्टता ये रहती है कि चलो अगर मान लो सेंटर वाली दीदी ने या किसी ने भी सेवा दी, तो क्या मुझे टेंशन आ जाता है कि अरे मुझे ये सेवा करनी है या मुझे अभी करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूं, या अंदर से एक बाबा बाबा करवाएंगे ये भाव रहता है, या कभी ब्रह्मा भोजन की सेवा है तो अरे इतनी बड़ी सेवा कैसे होगी, इतनी सुबह से सेवा कैसे होगी, ये आता है, या हर टाइम ये आता है कि बाबा करवा रहे हैं, मैं आत्मा कर रही हूँ, निमित्त बनाया है उन्होंने मुझे, लेकिन बाबा करवा रहे हैं, तो इससे संतुष्टता आती है। और जब किसी भी सेवा में स्वयं को जब तक हम संतुष्ट नहीं रहेंगे, तो बाबा ने कहा ना कि अगर संतुष्टता नहीं है तो आप सेवा भी कर लो, तो वो सेवा ना करना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कई बार अगर मैं आत्मा संतुष्ट नहीं हूँ तो वो डिसर्विस भी हो सकती है, तो फिर हमको ही तो सुनना पड़ता है ना। देखो कैसे ब्रह्मा कुमारी हैं, इनको भी तो गुस्सा आता है, कई बार डिस्टर्ब में हमारे बोल चेंज हो जाते हैं, शब्द चेंज हो जाते हैं, तो फिर बाबा कहते हैं कि इसके लिए एकांतवासी बनो। तो एकांतवासी बनने का भी अर्थ बाबा ने बताया, ये नहीं है कि आप दिन रात बैठे बैठे तपस्या कर रहे हो, तपस्या में बैठना चाहिए, अच्छा है, बहुत अच्छा, अव्यक्त मास चल रहा है, तपस्या में बैठना चाहिए, योग का चार्ट बढ़ाना चाहिए, लेकिन तपस्या मीन्स हर टाइम जब भी मैं किसी आत्मा से बात कर रही हूँ तो मेरी स्मृति में ये रहे कि मैं आत्मा उस आत्मा से बात कर रही हूँ, तो उस टाइम पर मेरे अंदर वो नम्रता का भाव ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि जैसे आत्मा बोलते हैं तो आत्मा की सारी क्वालिटीज सामने आने लगती है, प्रेम, पवित्रता, सुख, शांति, ज्ञान, शक्ति, आनंद, तो ऑटोमेटिक सारे गुण आने दिखाई देने लगेंगे, और जैसे ही शरीर देखा, बॉडी देखा कि मैं इससे बात कर रही हूँ, तो वो चीजें नहीं आ पाती हैं। तो मुझे क्या करना है, तपस्या मीन्स हर टाइम अपने आप को आत्मा समझ के सामने वाली आत्मा से बात करना है। तो जैसे आपस में संबंध है, वैसे त्याग, तपस्या और सेवा एक दिन की नहीं होती है। हम जिस दिन से ज्ञान में आए हैं ना, तो उस दिन से जो हमारा त्याग है बाबा के प्रति, जो हमने सेवा की है इस यज्ञ के प्रति, जो भी किया है, तो उसको कहते हैं, क्योंकि जो हमारी फिर दृष्टि है वो भी सेवा कराएगी, उससे भी शांति की अनुभूति होगी। या होता है कई ब्राह्मण आत्माएं जब कोई प्रॉब्लम्स होती है और किसी के घर बैठने चाहते हैं, तो उनको क्या वो अनुभूति हो रही है कि नहीं, मेरे घर में एक वाकई में एक तपस्वी आत्मा, एक ब्राह्मण आत्मा आई है, जिसकी वाइब्रेशन इतने पॉजिटिव है कि उससे कुछ चेंजेस दिख रहा है, या हम भी फिर वही लौकिकता में मिल जाते हैं, या हम अपने अलौकिक जीवन को शो नहीं कर पाते हैं। तो मुझे आत्मा को ये चेक करना है, क्योंकि बाबा ने कहा ना कि अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना है। मान लो अगर मुझे आत्मा ने 10 बार सहन किया, ठीक है, कोई बात बहुत छोटी 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 बातों में सबसे ज्यादा सहन करना पड़ता है, और हो सकता है कि कई बात बहुत बड़ी आ गई, लेकिन मैंने आत्मा ने 10 बार तो किया, लेकिन अगर एक बार नहीं किया तो क्या होगा, एक बार भी नहीं किया तो मेरा ग्राफ तो नीचे चला गया ना। तो भाव बोलते हैं सहना मतलब झुकना नहीं है ना, जितना झुकोगे, जितना मरोगे, उतना ऊंचा उठना है ज्ञान में। ज्ञान में सहने का अर्थ ही है झुकना नहीं होता है, उसका अर्थ ही होता है उठना, और अगर हम झुक रहे हैं तो मतलब मैं बाबा की श्रीमत में झुक रहा हूँ, मैं बाबा की श्रीमत के अकॉर्डिंग झुक रहा हूँ, और जब श्रीमत में मन मत परमत मिक्स नहीं होगी, तो फिर मैं आत्मा तो आगे बढ़ी ही हुई हूँ। फिर बाबा ने कहा
कि आपको अगर संतुष्टता आपके अंदर आ चुकी है तो यही क्या है। बाबा ने बहुत आज नष्टो मोह स्मृति स्वरूप को बहुत इजी शब्दों में बताया है ना, कि संतुष्टता की सेवा में आगे नंबर लेना, विघ्न विनाशक बनना है बहुत बड़ी चीजें। संतुष्टता मतलब बहुत बड़ा गुण है कि हम हर आत्मा से संतुष्ट है और हर आत्मा हमसे संतुष्ट है। तो उसको बाबा ने क्या कहा है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। और यही 18वें अध्याय का जो अर्जुन को जब श्री कृष्ण समझाते हैं ना, तो क्या है लास्ट चैप्टर ही इसी चीज का है कि सब कुछ, क्या बोलते हैं अर्जुन से कि क्यों तुम चिंता कर रहे हो, ये सब तो मुझ में ही आने हैं, ये सब कुछ तो है ही नहीं, सब मरे पड़े हैं। तो हम क्यों इतना फंसे हुए हैं, जब पता है बाबा ने हमें अपना बना लिया, हम सब बाबा में आने हैं, वो जो आत्माएं हैं वो भी सब बाबा के पास ही आनी है, तो हम क्यों परेशान रहे। तो इसको कहा जाता है लास्ट चैप्टर 18वां अध्याय नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। और इसी को कहा जाता है बाप समान स्थिति। मतलब मेरी जो दृष्टि है, वृत्ति है, वो हर एक आत्मा के प्रति बाप समान। जैसे बाबा परम धाम में बैठा है, वैसे मैं आत्मा हर आत्मा को उसी दृष्टि से देख रही हूँ, चाहे वो कैसी भी हो। तो इसको कहा जाता है बाप समान बनना। जी मैम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, सदा चमकते हुए रूहानी सितारों को, सदा संतुष्टता की लहर फैलाने वाली संतुष्ट मणियों को ओम शांति बहन, सत अभी वो पंजाब और हरियाणा जोन का है। हाँ, अच्छा, याद पैर अभी नहीं देना है। जी। पंजाब तथा हरियाणा जोन के भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने को अचल अडोल आत्माएं अनुभव करते हो। किसी भी प्रकार की हलचल में अचल रहना, यही श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की निशानी है। दुनिया हलचल में हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हलचल में नहीं आ सकती, क्योंकि ड्रामा ड्रामा की हर सीन को जानते हो। नॉलेजफुल हो, जो नॉलेजफुल होते हैं वह पावरफुल भी होते हैं। तो नॉलेजफुल आत्माएं, पावरफुल आत्माएं सदा स्वतः ही अचल रहती हैं। तो कभी वायुमंडल से घबराते तो नहीं हो, निर्भय हो, शक्तियां निर्भय हो, या थोड़ा थोड़ा डर लगता है, क्योंकि यह तो पहले से ही स्थापना के समय से ही जानते हो कि भारत में सिविल वार होनी ही है। यह शुरू के चित्रों में ही आपका दिखाया हुआ है। तो जो दिखाया है वह होना तो है ना। भारत का पार्ट ही सिविल वार से है, इसलिए नथिंग न्यू। तो नथिंग न्यू है, ये घबरा जाते हो। क्या हुआ, कैसे हुआ, यह हुआ। समाचार सुनते देखते भी ड्रामा की बनी हुई भावी को शक्तिशाली बन देखते और औरों को भी शक्ति देते, यही काम है ना आप सबका। दुनिया वाले घबराते और आप उन आत्माओं में शक्ति भरते। जो भी संपर्क में आए उसे शक्तियों का दान देते चलो, शांति का दान देते चलो। अभी समय है अशांति के समय, शांति देने का। तो शांति के मैसेंजर हो, शांति दूत गाए हुए हो ना। वह आप ही हो या दूसरे हैं। तो कभी भी कहाँ भी रहते हो, चलते हो, सदा अपने को शांति के दूत समझकर चलो। शांति के दूत हैं, शांति का संदेश देने वाले हैं। तो स्वयं भी शांत स्वरूप शक्तिशाली होंगे और दूसरों को भी देते रहेंगे। वह अशांति देवे, आप शांति दो। वह आग लगाएं, आप पानी डालो। यही काम है ना। इसको कहते हैं सच्चे सेवाधारी। तो ओम शांति। तो कोई बताएंगे ऐसे सच्चे सेवाधारी कौन है। तो ग्रुप 2 से पुष्पा बहन बताएंगे कि जो बाबा कह रहे हैं कि कोई आग लगाए और आप पानी डालो। तो जब ऐसी सिचुएशंस आती है, बहुत मतलब वायुमंडल बहुत नेगेटिव होता है, और फिर उसके बाद नेगेटिव वायुमंडल में भी आत्माएं और हमको प्रवोक करती हैं कि नहीं ऐसा ऐसा है, तब आप क्या करते हैं।
ग्रुप 2 से पुष्पा बहन। अलका बहन, आप बताएंगे? आवाज आ रही है? ओम शांति। हाँ जी। जी अलका बहन। हाँ, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम उससे प्यार से बोलते हैं, और वो जो भी अगेंस्ट में बोल रहा है तो बाबा ने इतना बना दिया है कि हम उसको बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से सुनते हैं, और उस आत्मा को अंदर से ही वाइब्रेशन देते हैं कि बाबा इसे भी शांत करें, और ये शांत स्वरूप आत्मा है, ऐसा महसूस करते हैं। ओम शांति। जी, आई थिंक बाबा के सभी बच्चों की कोशिश तो यही रहती है कि कोई अगर कहीं से आग डालने का काम कर रहा है तो हम पानी डालने का काम करें, और यही हम सच में हम सभी बच्चे सच्चे सेवाधारी हैं बाबा के। अच्छा, ग्रुप 3 से कौन बताएंगे कि उन्होंने क्या कुछ ऐसी आसपास अपनी सिचुएशन देखी जिसमें वायुमंडल, मतलब हो सकता है कहीं कहीं बाढ़ आया हो, भूकंप आया हो, या कोई बिल्डिंग गिर रही हो, आग लगी हो, कुछ ऐसी सिचुएशन हो, या बहुत लड़ाई हो रही हो, क्योंकि हमारे यहाँ तो सिविल वॉर ही होंगे। तो उस सिचुएशन में हम घबराए या एकदम शक्ति बन के बाबा का ज्ञान तुरंत याद आया? तो ग्रुप 3 से है किसी के पास ऐसा अनुभव? दामिनी बहन। ओम शांति। जिसके पास भी हो अनुभव तो ऐसा बताएंगे कि जब बिल्कुल ऐसा हो कि बाजू वाले घर में भी आग लगी हो, या कुछ बहुत बड़ी सिचुएशन आई हो, तब क्या मेरी अचल अडोल थी? ओम शांति दीदी। हाँ जी दीदी, मैं छोटा सा अनुभव एक बताना चाहती हूँ। हमारे वहाँ ना कनाडा में कुछ टाइम पहले की बात है, स्कूल में ना किसी बच्चे ने ना कुछ हैपेंड ऐसा कर दिया किसी को, दूसरे को मतलब चाकू मार के खत्म कर दिया उसको। आपस में कुछ जैसे थोड़ी बातचीत थी, तो माहौल इतना भय का बन गया कि सभी पेरेंट्स डर गए कि हमारे बच्चे के साथ कुछ हैपेंड ना हो। तो जब हमें हमारे ग्रुप में पता चला तो हम सब वहां पे जाके, वहाँ हमारा वहां तो था तो कोई नहीं कि हमारे बच्चे पढ़ते थे, तो हम जैसे 5-6 लोग ही थे उस समय, तो एक एक अलग अलग से खड़े हो गए सिंपल, बस जैसे सब भीड़ में जाके खड़े होके देखते हैं ना तमाशा, ऐसे हम भी जाके बस चारों तरफ बिखर गए। तो हमने एक संकल्प लिया कि इस जगह पे जितने भी बाकी बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं उनके अंदर का भय खत्म कर रहे हैं। तो बाबा से शांति की, शक्ति की और समझदारी की, ज्ञान की किरणें लेकर सबको डालने लगे। बस आराम से देखते रहे, कुछ बोले नहीं, शांति से। कोई हमें आके पास में खड़े होके बात भी करता था ना, कि देखो आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, कुछ बातें ऐसे, तो हम बस उन्हें बड़े इशारे से प्यार से कुछ ना कुछ ऐसे कर देते थे कि वो खुद ही यहाँ से चले जाते थे, कोई बात नहीं करते थे। जी, तो बहुत सुंदर अनुभव है बहन आपका। ऐसे ही हमें, आपकी वॉइस डिस्टर्ब हो रही है, तो ऐसे ही हम सभी को अपना अनुभव बनाना है। तो कल्पना बहन, अब आप मुरली कंटिन्यू कीजिए, टाइम हो चुका है, तो अब आप कंटिन्यू कीजिए सारी मुरली। ओम शांति। ऐसे समय पर किसी सेवा की आवश्यकता है। शरीर तो विनाशी है, लेकिन आत्मा शक्तिशाली होती है। तो एक शरीर छूट है तो याद की शब्द चलती रहेगी। इसलिए अविनाशी प्राप्त कराते चलो। तो आप कौन हो? शांति के दूत, शांति के मैसेंजर, मास्टर शांति दाता, मास्टर शक्ति दाता। यह स्मृति सदा रहती है ना। 20 मिनट में अपने को 20 मिनट में माहौल खत्म, वैसे शांत हो गया बिल्कुल। सदा अपने को इसी स्मृति में आगे बढ़ाते चलो, औरों को भी आगे बढ़ाओ। यही सेवा है।
गवर्नमेंट के कोई भी नियम होते हैं तो उनको पालन करना ही पड़ता है, लेकिन जब थोड़ा भी समय मिलता है तो मनसा से वाणी से सेवा जरूर करते रहो। अभी मनसा सेवा की तो बहुत आवश्यकता है, लेकिन जब स्वयं में शक्ति भरी होगी तब दूसरों को दे सकेंगे। तो सदा शांति के दाता के बच्चे शांति दाता बनो। दाता भी हो तो विधाता भी हो। चलते फिरते याद रहे मैं मास्टर शांति दाता, मास्टर शक्ति दाता हूँ। इसी स्मृति से अनेक आत्माओं को वाइब्रेशन देते रहो, तब वह महसूस करेंगे कि इनके संपर्क में आने से शांति की अनुभूति हो रही है। तो यही वरदान याद रखना कि बाप समान मास्टर शांति दाता शक्ति दाता बनना है। सभी बहादुर होना, हलचल में भी व्यर्थ संकल्प नहीं चलें, क्योंकि व्यर्थ संकल्प समर्थ बनने नहीं देगा। क्या होगा यह तो नहीं होगा, यह व्यर्थ है। जो होगा उसको शक्तिशाली होकर देखो और दूसरों को शक्ति दो। यह भी साइड सीन आती है। यह भी एक बाई प्लाट चल रहा है। बाई प्लाट समझकर देखो तो घबराएंगे नहीं। अच्छा, अपने को पद्मा पदम भाग्यवान अनुभव करते हो, क्योंकि देने वाला बाप इतना देता है जो एक जन्म तो भाग्यवान तो एक देता है जो एक जन्म तो भाग्यवान बनते ही हो, लेकिन अनेक जन्म तक यह अविनाशी भाग्य चलता रहेगा। ऐसा अविनाशी भाग्य कभी स्वप्न में भी सोचा था? असंभव लगता है ना, लेकिन आज संभव हो गया। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, यह खुशी रहती है। कभी किसी भी परिस्थिति में खुशी गायब तो नहीं होती, क्योंकि बाप द्वारा खुशी का खजाना रोज मिलता है। तो जो चीज रोज मिलती है तो वह बढ़ेगी ना, कभी खुशी कम हो नहीं सकती, क्योंकि खुशियों का सागर मिलता ही रहता है, अखुट है। कभी भी किसी बात के फिक्र में रहने वाले नहीं। प्रॉपर्टी का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, यह भी फिक्र नहीं, बेफिक्र। पुरानी दुनिया का क्या होगा, परिवर्तन ही होगा ना। पुरानी दुनिया में कितना भी श्रेष्ठ हो, लेकिन सब पुराना ही है, इसलिए बेफिक्र बन गए। पता नहीं आज है कल रहेंगे नहीं रहेंगे, यह भी फिक्र नहीं। जो होगा अच्छा होगा। ब्राह्मणों के लिए सब अच्छा है, बुरा कुछ भी नहीं। आप तो पहले ही बादशाह हो, अभी भी बादशाह, भविष्य में भी बादशाह। जब सदा के बादशाह बन गए तो बेफिक्र हो गए। ऐसी बादशाही जो कोई छीन नहीं सकता, कोई बंदूक के से बादशाही उड़ा नहीं सकता। यही खुशी सदा रहे और औरों को भी देते जाओ, औरों को भी जो बेफिक्र बादशाह बनाओ। अच्छा, फिर सदा अपने को बाप की याद की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। यह याद की छत्र छाया सर्व विघ्नों में सेफ कर देती है। किसी भी प्रकार का विघ्न छत्र छाया में रहने वाले के पास आ नहीं सकता। छत्र छाया में रहने वाले निश्चित ही विजयी हैं, विजयी हैं ही। तो ऐसे बने हो। छत्र छाया से अगर संकल्प रूपी पांव भी निकाला तो माया वार कर लेगी। किसी भी प्रकार की परिस्थिति आवे, छत्र छाया में रहने वालों के लिए मुश्किल से मुश्किल बात भी सहज हो जाएगी। पहाड़ समान बातें रुई के समान अनुभव होंगी। ऐसी छत्र छाया की कमाल है। जब ऐसी छत्र छाया मिले तो क्या करना चाहिए? चाहे अल्पकाल की कोई भी आकर्षण हो, लेकिन बाहर निकला तो गया। इसलिए अल्पकाल की आकर्षण को भी जान गए हो। इस आकर्षण से सदा दूर रहना। हद की प्राप्ति तो इस एक जन्म में समाप्त हो जाएगी, बेहद की प्राप्ति सदा साथ रहेगी। तो बेहद की प्राप्ति करने वाले अर्थात छत्र छाया में रहने वाले विशेष आत्माएं हैं, साधारण नहीं। यह स्मृति सदा के लिए शक्तिशाली बना देगी। जो सिकी लधे लाडले होते हैं वह सदा छत्र छाया के अंदर रहते हैं। याद ही छत्र छाया है। इस छत्र छाया से संकल्प रूपी पांव भी बाहर निकला तो माया आ जाएगी। यह छत्र छाया माया को सामने नहीं आने देती। माया की ताकत नहीं है छत्र छाया में आने की। वह सदा माया पर विजयी बन जाते हैं। बच्चा बनना अर्थात छत्र छाया में रहना, यह भी बाप का प्यार है, जो सदा बच्चों को छत्र छाया में रखते हैं। तो यही विशेष वरदान याद रखना कि लाडले बन गए, छत्र छाया मिल गई,
यह वरदान सदा आगे बढ़ाता रहेगा। विदाई के समय फिर बाबा अमृत वेले, यह संगम युग अमृत वेला है। पूरा ही संगम युग अमृत वेला होने के कारण इस समय की सदा के लिए महानता गाई जाती है। तो पूरा ही संगम युग अर्थात अमृत वेला अर्थात डायमंड मॉर्निंग सदा बाप बच्चों के साथ हैं और बच्चे बाप के साथ हैं। इसलिए बेहद की डायमंड मॉर्निंग बाप दादा सदा करते ही रहते हैं। लेकिन व्यक्त स्वरूप में व्यक्त देश के हिसाब से आज भी सभी बच्चों को सदा साथ रहने की गुड मॉर्निंग कहो, गोल्डन मॉर्निंग कहो, डायमंड मॉर्निंग कहो, जो भी कहो वह बाप दादा सभी बच्चों को दे रहे हैं। स्वयं भी डायमंड हो और मॉर्निंग भी डायमंड है और डायमंड बनाने की है। इसलिए सदा साथ साथ रहने की गुड मॉर्निंग। अच्छा, अब बाप दादा का याद प्यार है। सदा चमकते हुए रूहानी सितारों को, सदा संतुष्टता की लहर फैलाने वाली संतुष्ट मणियों को, सदा एक ही समय पर त्याग तपस्या का प्रभाव डालने वाले प्रभावशाली आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं को रूहानी भावना का रूहानी फल देने वाले बीज स्वरूप बाप समान श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का संपन्न बनने का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया सभी दिव्य आत्माओं का। ओम शांति बहन। जी शुक्रिया बहन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत धैर्यता से मुरली रीड की। तो हम अब शॉर्ट में 1 मिनट में देखते हैं कि बाबा नोट कर लेंगे ये पॉइंट। बाबा ने क्या याद रखने को कहा है। चलते फिरते याद रहे, मैं मास्टर शांति दाता, मास्टर शक्ति दाता हूँ। जब इस स्मृति से अनेक आत्माओं को वाइब्रेशन देंगे, तब वह महसूस करेंगे कि इनके संपर्क में आने से शांति की अनुभूति हो रही है। तो सभी क्या याद रखेंगे, मैं शांति का दाता हूँ, मैं मास्टर शक्ति दाता हूँ। फिर बाबा ने कहा कि इतना अपने भाग्य को, अपने पद्मा पदम महसूस करते हो, इतनी खुशी रहती है कि कितनी असंभव चीज थी। पहली बात तो भगवान मिला, और ये सब पुराना जितनी हमारी चीजें थी, पुरानी दुनिया ही जो हमको मिल गई, पूरी नई दुनिया मिल गई बाबा का बनने से। तो बिल्कुल हम बेफिक्र बादशाह बन गए हैं। तो ये अपने आप को चेक करना है। बहुत सुंदर मुरली है, इतनी शॉर्ट में नहीं आपने सुन रहे होंगे तभी सारी चीजें पता चल रही होंगी। तो इसको 2-3 बार रीड जरूर करिएगा, क्योंकि टाइम कम है। और फिर बाबा ने कहा छत्र छाया के लिए, बाबा ने कहा कि अगर आपके ऊपर बाबा की छत्र छाया है तो माया नहीं आ सकती। तो जब भी अगर माया अटैक कर रही है, तो हमें चेक करना है कि मैं बाप की श्रीमत से कहीं ना कहीं मैंने उल्लंघन किया है, मीन्स बाबा की छत्र छाया से मैं हटी हूँ। माया के आने का कारण केवल एक ही है, हमारे कमजोर संकल्प। और फिर बाबा ने अमृत वेले का बताया, है ना। बाबा ने तो बहुत सुंदर बताया कि पूरा संगम युग ही है अमृत वेला। लेकिन अब ये ना हो कि हम अमृत वेला मिस कर दें और बोलें कि अरे पूरा संगम युग ही तो अमृत वेला है। ऐसे नहीं करना है। हो सकता है किसी ने अमृत वेला मिस किया होगा, तो बाबा ने उसको बहलाने के लिए कहा है। और वैसे भी सच में हम जिस समय हमारी जागती हुई स्मृति रहती है, तो अगर पूरे टाइम हमारी स्मृति है, एक आत्मिक स्मृति है, तो हमारे लिए तो पूरा टाइम ही अमृत वेला है। तो ये करके, लेकिन अलवेले नहीं बनना है। अमृत वेला तो हमें करना ही करना है, लेकिन पूरा संगम युग मतलब हर टाइम हमारी स्मृति जो है वो एक आत्मिक स्मृति हो। तो ये थी हमारे प्यारे बाबा की मीठी मुरली। इसको सभी 2-3 बार पढ़ेंगे। अब टाइम भी हो गया है। तो शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी दिव्य आत्माओं का। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू दीदी।